सुंदर बने। अर्थात तपस्या करनी चाहिए सुंदरता के लिए, सुंदर बनने के लिए। लेकिन कौन सी सुंदरता? इस जगत में लोग बहुत तपस्या करते हैं अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं ताकि शरीर सुंदर बने। तपस्या का उद्देश्य है सुंदरता, लेकिन शरीर की नहीं, मन की सुंदरता। व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए ताकि उसके हृदय में गुणों की सुंदरता आए, वो इतना सुंदर हो जाए कि सारा जगत उसके प्रति आकर्षित हो। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है शिला प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था में जब वो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जैसे शहर में सारे युवक युवतियाँ जिनको कोई भक्ति में आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति रुचि नहीं है, लेकिन उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। क्या कारण था? गुणों की सुंदरता। वे बहुत सुंदर थे गुणों की दृष्टि से। तो इसीलिए कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, कैसा सुंदर होना चाहिए हमारा हृदय? हमारे हृदय में दूसरों के लिए अच्छे भाव होने चाहिए। हमारे हृदय में स्वार्थ भरा नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में दूसरों को सहायता करने की भाव होना चाहिए। हमारे हृदय में लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए। और ये सब होता है जब हम भगवान को हृदय में ले आते हैं। और इसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। 5 वर्ष का बालक है, आया भागता हुआ पिता की गोद में बैठना चाहता है। माँ खड़ी थी, सौतेली माँ, धक्का मार दिया, कहा कि नहीं नहीं, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए नहीं बैठ सकते हो। और पिता ने मना नहीं किया, वहीं पर बैठे हैं, पिता ने कहा नहीं कि अरे मेरे ही संतान है, नहीं करना चाहिए ऐसा, पिता ने मना नहीं किया। ध्रुव बड़े दुखी हो गए, अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा मैं क्या करूँ, तुम्हारे पिता तो सुनते नहीं हैं। तो ध्रुव ने कहा कहाँ जाऊँ मैं? तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान के पास जाना चाहिए। अरे भगवान कहाँ मिलेंगे? हमने सुना है वन में मिलेंगे। तो ध्रुव चले गए, वन में चले गए। नारद मुनि के आदेशानुसार उन्होंने तपस्या की और केवल 6 महीने में ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। और अब जो महत्वपूर्ण बात है, अब ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान हैं और ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं राज्य में। तो वो पिता जिसने उस समय ध्यान नहीं दिया, सौतेली माँ को रोका नहीं, जब उनको पता चला कि पुत्र आ रहा है, ध्रुव आ रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया शहर को सजा दीजिए, सड़कों पर सुगंधित जल छिड़किए, पताकाएं लगाइए, जल्दी मेरा पुत्र आ रहा है, और भागे पुत्र का स्वागत करने के लिए। और दूसरी ओर वो सौतेली माँ जिसने धक्का मार दिया था, वो आंखों में आंसू भरकर भागी ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए और बार बार उनका माथा चूम रही है। ऐसा क्या हो गया 6 महीने में कि ये सारा बदल गया? एक ही चीज बदली थी, ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान का प्रवेश हो गया। तो इसीलिए प्रमाण है कि अगर हम सुंदर बनना चाहें तो सुंदरता शरीर के लिए बहुत थोड़े समय रहती है। कितने वर्ष सुंदरता रहेगी? चली जाती है। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं रहता, लेकिन गुणों की सुंदरता अभी भी रहती है और आपकी मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। कई कई हजार वर्षों तक लोग याद करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। इसीलिए ऐसी सुंदरता को हमें लाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। अर्थात हमें अपने आप को मन से सुंदर बनाना चाहिए, शरीर से नहीं। मन से सुंदर बनाने के लिए क्या गुण चाहिए? हमें थोड़ा बहुत निस्वार्थी होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्वार्थ को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगें, क्योंकि स्वार्थ ये कभी भी हमें दूसरों के लिए कार्य करने नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति के गुणगान में लगा रहता है और वो है खुद, क्योंकि वो सोचता है कि सब कुछ मेरे लिए है। यहाँ तक कि भगवान की संपत्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान की पत्नी भी मेरे लिए है, ये रावण की मानसिकता है। लेकिन जब हम निस्वार्थी बनते हैं, जब हम निर्भय बनते हैं, जब हम नम्र बनते हैं, तो इससे मन सुंदर होता है। इसीलिए हमें गुणों की सुंदरता को पाने के लिए
तपस्या करनी चाहिए। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।